नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है उस दौर की जब सच बोलना गुनाह था। अखबार सिर्फ छपने खातिर छपते थे और विरोध करना विद्रोह माना जाता था। सन 1975 में भारत में ऐसा इमरजेंसी लगा था। लोग आज भी उसे लोकतंत्र का काला अध्याय मानते हैं। इमरजेंसी में क्या हुआ था? जनता का विरोध और चुनाव। उस टाइम पे क्या हुआ था, चलिए जानते हैं पूरी सच्चाई इस वीडियो में। नमस्कार मित्रों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। चलिए जानते हैं इमरजेंसी क्यों लागू किया था। 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध जीतकर इंदिरा गांधी ने बड़ी लोकप्रियता हासिल की थी, लेकिन 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें अवैध ठहरा दिया। चुनाव में लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। 1970 के दशक की शुरुआत में भारत आर्थिक संकट से गुजर रहा था। महंगाई चरम पर थी, बेरोजगारी बढ़ रही थी, तेल संकट, सूखा और खाद्य संकट जैसी चुनौतियां भी सामने खड़ी हो रही थी। तब किसे पता था साल 1975 आपातकाल का काला अध्याय लेकर आया है, जो भारत की स्थिति बद से बदतर करने वाला था। 25 जून 1975 को भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल लगवाया था। लेकिन सवाल है, ऐसा इंदिरा गांधी ने क्यों किया था? दरअसल 1971 में जब लोकसभा चुनाव हुए, तब इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा देकर रायबरेली से वो जीत भी गई थी। लेकिन उनके चुनाव में उनके खिलाफ खड़े हुए राजनारायण ने इंदिरा गांधी की चुनावी जीत का जश्न ज्यादा समय तक नहीं बनने दिया और उनकी जीत को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दे दी। आरोप में सामने आया कि इंदिरा गांधी ने सरकारी मशीनरी और संसाधनों का दुरुपयोग किया है, जिसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जगमोहन लाल सिन्हा ने अपने फैसले में माना कि इंदिरा गांधी ने सरकारी मशीनरी और संसाधनों का दुरुपयोग किया है। इसलिए जनप्रतिनिधित्व कानून के अनुसार उनका सांसद चुना जाना अवैध साबित होता है। अब इंदिरा गांधी के पास सिर्फ दो ही रास्ते थे, या तो वो इस्तीफा दे दे या तो वो संविधान का गैर उपयोग करके सत्ता को बचाए। 25 जून की रात इमरजेंसी लागू किया गया। अब इमरजेंसी के दौरान क्या हुआ? इमरजेंसी लागू करते ही देश में डर का माहौल छा गया पूरे देश में। कई विपक्षी नेताओं को बिना मुकदमे जेल में डाल दिया गया। उसमें जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, सबको जेल में बंद कर दिया गया। अखबारों पर सेंसरशिप लग गई। बिना सरकार की अनुमति कुछ भी छापना मना है। Was seized by the police that raided each source of news and papers. Opposition's top brass were arrested across the country. The then Prime Minister Indira Gandhi's challengers Jaiprakash Narayan, Morarji Desai, Ashok Mehta, Atal Bihari Vajpayee and L.K. Advani were put behind bars. Over a dozen organizations, including the RSS, were banned. It did not take long for people to understand that rather than quitting after the Allahabad High Court verdict, Indira Gandhi imposed emergency to save her chair of Prime Ministership. The night of 26th June was so pathetic that people could not sleep, as they feared that never will there arise any dawn, hope of democracy and freedom. Government intensified its oppressive tactics. Over 1 lakh innocent people were arrested across the country and tortured in jails. Press censorship was imposed and literature and movies were banned. But the forces for democracy were not afraid and continued their struggle. And finally, after 21 months, Indira Gandhi had to... और सबसे ज़्यादा विवाद संजय गांधी की जबरदस्त नसबंदी योजना में हुआ था। अब जनता का विरोध और 1977 का चुनाव। इमरजेंसी लगाने के बाद जनता चुप नहीं रही, छुप छुप के आंदोलन चालू कर दिया गया।
लोकतंत्र की आवाज़ को कोई दबा नहीं सकता। उसके बाद 1977 में चुनाव हुए और इंदिरा गांधी और उनकी पार्टी को करारी हार हुई और जनता पार्टी की सरकार बनी। इमरजेंसी ने हमें एक सीख दी कि लोकतंत्र की रक्षा सिर्फ नेता नहीं बल्कि जनता करती है। आज हमारे पास बोलने की आज़ादी है तो वो सिर्फ उनके कारण है जिन्होंने उस अंधेरे दौर में भी आवाज़ उठाई थी। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।